झगड़ालू पति पत्नी। कमलापुर के कमलनाथ और कमला का जब विवाह तय हुआ तब मबने ममझा की नामों में जैसा साम्य है वैसा ही साम्य उनके कौटुंबिक जीवन में भी होगा। किंतु शादी हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ कि दोनों सदा आपस में झगड़ा करने लग गए। सब लोग उनके बारे में कहने लगे कि पति झगड़ालू है तो पत्नी आग का गोला है। एक क्षण भी दोनों में शांति नहीं होती थी। छोटी सी छोटी बात पर भी वे चिल्लाते थे। लोगों के मुंह में उनके इन दुर्व्यवहार पर कड़वी टिप्पणियां होती रहती थीं। एक रात को बिल्ली के म्याव म्याव में उनकी निद्रा का भंग हो गया। मालूम नहीं किम खिड़की से वह कूदी, उन्हीं के पलंग के नीचे बैठकर म्याव म्याव करने लगी। कमलनाथ ने कहा, अरे कुंभकर्ण की प्यारी प्यारी बहन, सोने के पहले सब खिड़कियों को बंद करने को कहता है, परंतु तुम्हें मेरी बात की परवाह नहीं। उस बिल्ली को वहां मैं हटाऊं। मोई हुई पत्नी पर एके चादर को हटाता हुआ नाराजी से बोला। कमला अंगड़ाई लेती हुई बोली, आधी रात को प्रेत की तरह क्यों चिल्लाते हो? अगर उसे भगाना है तो तुम ही करो। नींद खराब होती है तुम्हारी नहीं मेरी। चादर उड़ती हुई उसने निंधड़क जवाब दिया। कमलनाथ समझ गया कि वो उठेगी नहीं तो नींद के नशे में ही कोने में रखी एक लाठी निकाली। बिल्ली ने अपनी हार आमानी से नहीं मानी। वह सोने के कमरे में, बीच के कमरे में और वहां में सामने के कमरे में दौड़ती रही और कमलनाथ लाठी लौकर उसका पीछा करता रहा। कमलनाथ जब मोने के कमरे में आया तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया जिससे बिल्ली अंदर न जाए। फिर गली का दरवाज़ा खोला और बिल्ली को धमकाया इराया। वह अंधेरे में भागती निकल गई। कमलनाथ अपनी जीत पर हंसता हुआ दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि लंबे चौड़े 2 चोर सामने आए। वे बोले, हमने ही बिल्ली को खिड़की से अंदर भेजा है। हमको मालूम था कि उसको भगाने के लिए तुम बाहर का ये दरवाज़ा खोलोगे। कहते हुए लाठियों सहित अंदर प्रवेश किया। कमलनाथ डर से कांपने लगा। वो कुछ कहने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। उन चोरों में से एक ने कहा, मुंह बंद रखो। आवाज निकाली तो गला घोंट देंगे। उन्होंने कमलनाथ को एक खंभे से रस्सी से बांध दिया। तब तक कमलनाथ संभल गया और बोला, पूरी रस्सी मुझे ही बांधने के काम में मत लाइए। उस कमरे में मेरी पत्नी है और वो मोटी भी है। मैं औरत को अपनी लाल आंखें दिखाकर ही चुप कर सकता है। काले चोर ने जोर से हंसते हुए कहा। काला चोर कमला के कमरे में आया। आहट पाकर कमला पलंग पर ही करवटें बदलती हुई बोली, तुम भी कैसे मर्द हो? एक मामूली बिल्ली को भगाने में इतना समय ले लिया। लगता है तुम बिल्ली को नहीं, बाघ को भगा रहे हो। उसने सोचा कमलनाथ अंदर आया था। अपने पति का वैभव स्वयं देखना। चलो मेरे साथ, कहता हुआ उसने लाठी गले पर रखी। कमला स्थिति भांप गई। कमला की नींद भाग गई। वह चोर के साथ दूसरे कमरे में आई और खंभे से बंधे हुए अपने पति की दुर्दशा देखती हुई ठठाकर हंसती बोली, ये काम तो मैं बहुत दिनों से करना चाहती है। ये सुनकर चोरों का चेहरा फीका पड़ गया। अब उनकी समझ में आ गया कि पति पत्नी एक दूसरे को नहीं चाहते। उन्होंने सोचा, अब हमारा काम और आसान हो गया है। काले चोर ने उससे कहा, चुप रहो। घर में जो कीमती चीजें हैं उन्हें सब यहाँ ले आओ। कीमती चीजें और मेरे घर में यहाँ तांबे के बर्तनों के अलावा और है ही क्या? मेरा पति कल ही अपने वेतन की रकम ले आया और अपने सिरहाने सुरक्षित रखा है। शादी हुए इतने साल हो गए, परंतु उस कंजूस ने अब तक ये नहीं बताया कि उसे कितना वेतन मिलता है। वह थैली लाइए और कृपया मुझे बताइए काले चोर जी कि उसमें कितनी रकम है। कमलनाथ नाराज होता हुआ बोला, अरे डायन, वेतन की पूरी रकम चोरों के हवाले कर रही हो। महीना भर तुम्हें फाका रखना होगा, तब मालूम होगा आटे दाल का भाव। काला चोर थैली ले आया और बिना खोले ही बोला, छोटी बहन, अब हमारे पास गिनने के लिए समय नहीं है। अपनी गुफा में गिनकर अगले अमावस को बताऊंगा। ठीक है भाई साहब, जैसी तुम्हारी इच्छा। इस अमावस को नहीं तो अगली अमावस को जरूर बताना। अंगूठी के बिना तुम्हारी उंगली खाली खाली लगती है। मेरे मायके वालों ने इसे हीरे की अंगूठी दी है, पर क्या फायदा? ये तो उन्हें हमेशा कोसते रहते हैं। फिर उनकी अंगूठी पहनने का इन्हें क्या हक है? तुम उसे ले लो। फौरन काले चोर ने अंगूठी निकाल ली। कमलनाथ क्रोध से कांपता हुआ बोला, महाशय,
चोरों के डर से इसने अपने सारे गहने एक पेटा में बंद किया और पिछवाड़े के कुएं में डाल दिया। कोई त्योहार आ जाए तो कुएं में उतरना पड़ता है मुझे। काम हो जाने पर फिर से कुएं में डालने का काम मुझे ही करना पड़ता है। आप ही सोचिए, इससे मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ती होगी। मेरा भी दुर्भाग्य ऐसी पत्नी से पाला पड़ा। कमला चिल्लाती बोली, कई साल हो गए शादी हुए, लेकिन क्या फायदा? तुमने तो रत्ती भर का सोना भी नहीं खरीदा। तुमने आज तक सोचा नहीं कि औरतों को आभूषण अच्छे लगते हैं, उन्हें पहनने के लिए वे लालायित रहते हैं। सच कहें तो वे उन पर मरती हैं, परंतु तुम्हें इसका कोई ख्याल नहीं। तुम्हें अपने पैसों का ही ध्यान रहता है। वेतन की रकम लाते हो तो अपने ही पाम रखते हो, खर्च के लिए जरूरत पड़े तो एक एक पैसा गिनकर देते हो। तुम अव्वल दर्जे के कंजूम हो। तुम कौन होते हो मेरा मोना उठाकर ले जाने के लिए कहने वाले? चोरों को लगा कि उनका काम पति पत्नी के झगड़े की वजह से और आसान होता जा रहा है। चुपचाप कुएं के पास हमारे माए आओ, सफेद चोर ने लाठी दिखाते हुए कमला से कहा। कमलनाथ हामता बोला, यूं ला उसे मही रास्ते पर। हम पिछवाड़े में जाएंगे तो शायद ये चिल्ला पड़े, तब तुम लोग पकड़े जाओगे। मुंह में कपड़े इनसिए। कहती हुई कमला ने बगल में रखे कपड़े दिए। यह उपाय चोरों को सूझा ही नहीं था। कमलनाथ कुछ कहना चाहता था, पर इतने में चोरों ने उसके मुंह में कपड़े ड्रेस दिए। सफेद चोर कुएं में उतरा। इस बीच वह काले चोर के पास आई। कमला उमड़ उमड़ कर आते हुए अपने दुख को रोकती हुई काले चोर से बोली, बड़ा दुष्ट है मेरा पति। हमारे मायके वालों के दिए हुए गहनों का राज बता दिया। उससे मैं थोड़े ही कम है। जब उसने मेरे गहनों का रहस्य बता दिया तो क्या मैं उसका रहस्य नहीं बताऊंगी? ध्यान से सुनो, मेरे पति की मी काशी जाने के पहले बहुत गहने दे गई। उसने सब पेटी में बंद किया और कमरे के टोर पर रख दिया। वे गहने कहीं छोड़कर तो जाओगे नहीं ना? मुर्गी की बांग सुनावी दे रही थी, इसलिए काले चोर ने कहा, जल्दी मुझे वह कमरा दिखाओ। वह कमला के साथ कमरे में आया। वह जब पुराने सामान से भरे कमरे में गया तो एक पल की भी देरी किए बिना कमला ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर उसने आराम ने कमलनाथ को छुड़ाया और मुंह में ईसा हुआ कपड़ा खींचती हुई बोली, दोनों चोर हाथ आए हैं। अब आराम से सूर्योदय तक हम सो सकते हैं। आतुर हो कमलनाथ ने पूछा, वे अब कहाँ हैं? एक वुड पाताल में तो दूसरा गोबर गणेश आकाश में, कमला ने कहा। कमलनाथ चिढ़ता हुआ बोला, तुम तो कभी भी बात माफी नहीं कहती हो। अब कहो, क्या हुआ है? कमला ने पूरा विवरण उसे दिया। तुम्हारी अक्ल मारी गई क्या? अब तक कुएं के अंदर गया हुआ वह चोर बाहर आ गया होगा, कमलनाथ ने कहा। सामान के कमरे में काले चोर को ले जाने के पहले ही सफेद चोर की उस रत्मी को मैंने घिरनी से हटा दिया, जिसके सहारे वह उतरा था। प्रातःकाल कमलनाथ ने ग्रामाधिकारी को ये समाचार सुनाया। वह आदमियों के साथ आया और चोरों को पकड़ लिया। चोरों के पास जो रकम और अंगूठी थी, कमला ने ले लिया। हाल ही में उस प्रांत के जमींदार ने मुनादी भी पिटवाई थी कि इन मंजे दो चोरों को पकड़ने वालों को बहुमूल्य पुरस्कार दिया जाएगा। कमलनाथ ने पत्नी से बहस किया, मैंने ही नाटक किया था कि गहने कुएं में हैं। मेरे ही कारण चोर पकड़े गए हैं, इसलिए पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए। सास तो हमारी शादी के पहले ही मर चुकी थी। ऐसी मांस की मृष्टि करके गंध कहानी मुनाकर एक को कुएं में डाल दिया तो दूसरे को कमरे में बंद किया। दोनों चोरों की मैंने दुर्गति की है और दोनों मेरे हाथ ही बंदी हुए हैं, कमला ने अपना तर्क प्रस्तुत किया। दोनों में जोर शोर से वाद विवाद होने लगा। आपस में झगड़ते हुए भी आप दोनों ने महान कार्य किया है। आप मिलजुल कर रहें तो आपके सामने किसी के टिकने का सवाल ही नहीं उठता। ग्रामाधिकारी तथा ग्राम की जनता ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की। जमींदार ने पुरस्कार के रूप में बड़ी रकम भेजी। गांव में उनका सम्मान हुआ और उस अवसर पर रकम दोनों में समान बांटी गई।